प्रिय भैया बहनों, गणित कक्षा 8 में अभ्यास 8.2 तक आप कर चुके हैं। आज हम अभ्यास 8.2 के आगे पढ़ेंगे और उसके लिए आप कुछ परिभाषाएं तथा सूत्र देखेंगे जिनको याद करना जरूरी है, तभी आप आगे की प्रश्नावली को सिद्ध कर पाएंगे। तो पहला जो है आप देखेंगे बट्टा क्या होता है। पहला है बट्टा। बट्टा इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो बट्टा या डिस्काउंट क्या होता है? अंकित मूल्य पर दुकानदार जो छूट करता है, दुकानदार अंकित मूल्य पर दुकानदार जो छूट देता है, जो छूट देता है उसे बट्टा कहते हैं। उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब किसी वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता, माने लिखा होता पहले से। जैसे हम जाते हैं बाजार में तो हर वस्तु पर प्राइस लिखा होता है, तो उसी प्राइस को लिखे हुए दाम को हम अंकित मूल्य कहते हैं। और उस अंकित मूल्य पर दुकानदार अलाउ करता है, बताता है कि इस पर 10% की छूट है। तो जो छूट होती है अंकित मूल्य पर, उसी को हम बट्टा कहते हैं। तो ये रहा बट्टा। दूसरा आपका है अंकित मूल्य। ये बट्टा हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस इसको कहते हैं। मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब हम बाजार जाते हैं तो उस वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में जाने पर वस्तु पर लिखा हुआ दाम, वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु पर जो दाम लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अब कुछ सूत्र देखेंगे। बट्टा बराबर होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपका सूत्र है, नंबर 1 के सूत्र है। बट्टा, बट्टा माने छूट। छूट क्या है? जितना अंकित मूल्य होगा उसमें से कितने में बिका, जितने में घटा देंगे तो आपको बट्टा मिल जाएगा। दूसरा है विक्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा अंकित मूल्य माइनस बट्टा ये हो जाएगा। और फिर हो जाएगा बट्टा प्रतिशत बराबर, तीसरा फार्मूला है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य बटे अंकित मूल्य ये हो गया। ये बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। फिर है विक्रय मूल्य बराबर, एक और फार्मूला देखेंगे, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे और एक और फार्मूला 4 देखेंगे, बट्टा विक्रय मूल्य बराबर 1 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे 100 1 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 और गुणे हो जाएगा अंकित मूल्य और पांचवा जो फार्मूला है ये आप देखेंगे, ये है अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर 1 माइनस 100 बटे 100 माइनस बट्टा गुणे हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य। तो ये आपका सूत्र है, इसको आप फिर से देखेंगे, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा और बट्टा प्रतिशत माने जितना बट्टा आएगा उतना गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 1 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 गुणे अंकित मूल्य और अंकित मूल्य बराबर 1 माइनस 100 बटे बट्टा माइनस 100, ये बट्टा माइनस 100 है और फिर ये विक्रय मूल्य हो जाएगा पूरे। तो ये बट्टा से संबंधित सूत्र था, इसको आप देखेंगे और याद करेंगे, इसी पर आपका अगला एक्सरसाइज लगेगा। फिर आगे देखेंगे और भी इस पे आधारित सूत्र हैं। फिर इसके बाद देखेंगे जो आगे दिया गया है लाभ और हानि, लाभ और हानि, बट्टा के बाद आप पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि माने प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में पहले आप देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य
कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस। शार्ट में इसको कहते हैं सीपी, शार्ट में इसको क्या कहते हैं, सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को हम जितने रुपए में, जितने दाम में, जितने पैसे में खरीदते हैं, वही दाम, वही रुपया उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और दूसरा है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। शार्ट में इसको कहते हैं सीपी, एसपी, सॉरी, शार्ट में इसको एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माने कोई भी दुकानदार या आदमी जितने में अपनी वस्तु को बेचता है उसे हम उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। दूसरा है लाभ, प्रॉफिट, लाभ, लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होता है, जब कोई वस्तु कम में खरीदकर ज्यादा में बेची जाती है, माने जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब वहां लाभ होता है। लाभ क्या है, जब कोई वस्तु विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से अधिक होता है, जब किसी वस्तु का ये विक्रय मूल्य माने बेचा गया दाम अधिक हो किससे, खरीदे गए दाम से, तब उसे लाभ कहते हैं। और हानि, लॉस जिसको कहते हैं, लॉस, जब कोई वस्तु जितने में खरीदी जा रही है उससे कम दाम में बेचती जाती है, मतलब जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम होता है, ज्यादा में खरीदा गया और उससे कम दाम में बेचा गया, जितने में कोई वस्तु खरीदा जाए उससे कम दाम में बेचा जाता है तो उसे हम हानि कहते हैं। तो ये लाभ, हानि और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य था। अब इस पर रिलेटेड आप सूत्र पढ़ेंगे। तो सूत्र है लाभ की स्थिति में, पहला जो सूत्र है इसको आप याद करेंगे, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, लाभ में आपका क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा। फिर इसके बाद है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे हो जाएगा 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत
100 प्लस लाभ प्रतिशत और अपान 100 गुणे हो जाएगा विक्रय गुणे क्रय मूल्य, ये होता है। और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे हो जाएगा विक्रय मूल्य, गुणे विक्रय, ये हो गया। तो ये आप इतना फार्मूला याद रखेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे, फिर इसी फार्मूले पर आपको आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा। इसी प्रकार से हानि के लिए भी होता है, हानि के लिए जो सूत्र है उसको देखेंगे। ये लाभ की स्थिति में है और हानि की स्थिति में हो जाएगा, हानि की स्थिति में ये भी फार्मूला आपकी किताब में है, ऐसे जैसे हो वैसे है, किताब से इसको याद करेंगे, इसको किताब से याद कर लेंगे, जैसे हो ऐसे ये है। फिर अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।